शांति। ज्ञान में चलते हुए धारणाओं में हमारे पुरुषार्थी जीवन में या मन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, मुश्किलें आती हैं। तो इन सभी मुश्किलों को पार कैसे करें, जीवन को सहज और सरल पुरुषार्थी कैसे बनाएं, जो कोई भी परिस्थिति आए लेकिन सब कुछ हम सहज ही पार कर सकें। इसका पुरुषार्थ, इसका अभ्यास क्या है? तो बाबा ने इसका सहज और सरल अभ्यास बताया है कि बच्चे समर्पण कर दो खुद को, अपने आप को समर्पण कर देंगे तो सभी सहज हो जाएगा। कोई भी मुश्किलात मन में नहीं रहेगी। सहज ही बनने की साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो कराए, जो चाहे वो करे। हम बाप के आगे पूर्ण समर्पण करते हैं, उतने ही बाप बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वो स्वतः ही उनका बन जाता है। इसलिए अब जो कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है, पेपर आ रहे हैं, विघ्न आ रही हैं, कहीं से भी संबंध संपर्क से, संस्कारों से, कहीं से भी जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको भारी कर रहा है, उसको बाबा को अर्पण समर्पित कर दो। इससे भी श्रेष्ठ बात, अपने संपूर्ण जीवन को ही बाबा को समर्पण कर दो। सब कुछ तेरा, सब कुछ बाबा का है। जैसा तू कहेगा वैसे ही हम मानेंगे और जैसे रखेगा। मन की डोर एक बाबा के हाथ में, तो कितना सुंदर और सरल सहज है ये पुरुषार्थ। पूरा जीवन कितना सरल बन जाएगा और भगवान को अर्पण करने से उसकी और ही शक्तियाँ वर्षा हमें प्राप्त होगा। क्योंकि जो कुछ भी हम बाबा को समर्पण करते हैं, बाबा भी बदले में स्वयं को उन बच्चों के आगे समर्पण कर देते हैं। अर्थात जो कुछ भी है वह सब कुछ बच्चों पर लुटा देते हैं, भारी कर देते हैं। इसलिए आज से इस अभ्यास को पक्का करो, संकल्प करो। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए मस्तिष्क में विराजमान हूँ। ये शरीर तो मात्र मेरा एक वस्त्र है, कर्म करने के लिए एक मोटर है। ये तो एक चूल्हा है और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ। अर्थात इस शरीर की ड्राइवर मालिक हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इस संगम युग पर मुझे मेरे परमात्मा शिव बाबा मिल गए हैं। स्वयं भगवान मेरे सामने हैं। अब मैं अपने संपूर्ण जीवन को, हर बात को, परिस्थिति को
उनके हाथों में सौंप देती हूँ। विजन बनाए जैसे मैं आत्मा इस शरीर को, शरीर से जुड़ा हुआ सब कुछ, संबंध, धन संपत्ति, परिस्थितियाँ, बातें, सब कुछ जो कुछ मेरे जीवन में है, जो कुछ भी बातें हैं, विभिन्न परिस्थितियाँ, चिंताएं हैं, सब कुछ मैं बाबा के हाथ में सौंप देती हूँ। इस जीवन को भी संपूर्ण बाबा को सौंप देती हूँ, समर्पित कर देती हूँ। बाबा, अब मेरा मन, बुद्धि, संस्कार, ये संपूर्ण जीवन अब तुम्हारा है, तुम्हारा है। सब कुछ बाबा का है और बाबा उसको बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं और मेरे मस्तिष्क पर अपना पवित्र वरदानी हाथ रखकर और कहते हैं, बच्चे, बाबा ने तुम्हारा सब कुछ स्वीकार कर लिया है। अब ये जीवन तुम्हारा नहीं है। इस जीवन से जुड़ी हुई कोई भी बात, परिस्थिति अब तुम्हारी नहीं है। सब कुछ बाबा का है। इसलिए आज से तुम निश्चिंत हो जाओ। आज से तुम सिर्फ करनहार हो। करावनहार बाबा है। अब बाबा तुम्हें चलाएगा। बाबा तुम्हारी हर बात का, जीवन का रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हल्के होकर, निसंकल्प होकर जीवन को जियो। बाबा को सौंपना अर्थात हर बात, परिस्थिति में कल्याण का आह्वान करना, इस जीवन को कल्याणकारी बना देना। अब मेरे हर कदम में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि स्वयं बाबा भगवान ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान इस जीवन का रिस्पॉन्सिबल है। उसने इस जीवन की डोर को थाम लिया है। ये जीवन अब उसका हुआ। जिस जीवन को भगवान चलाए, जिस जीवन को स्वयं भगवान संवारे, उस जीवन का तो अहो भाग्य, कितना कल्याण, कितना श्रेष्ठ वो जीवन है जिसे स्वयं भगवान चला रहा है। सब कुछ बाबा का हुआ, कुछ भी मेरा नहीं है। चिंताएं, बोझ, सब कुछ बाबा का है। मैं तो वैसे ही चल रहा हूँ जैसे बाबा मुझे चला रहा है। बस मैं और मेरा बाबा, बाबा और मैं, बाबा का हाथ मेरे सिर पर और वो मुझे चला रहे हैं। दिन प्रतिदिन समर्पणता की गुह्यता को जानकर, इसकी महीनता को समझकर इस अभ्यास को परिपक्व करो। इसमें बहुत अटेंशन दो। जीवन की हर मुश्किलात सहज हो जाएगी।
जीवन सरल सुखदायी खुशनुमा बन जाएगा। कोई भी चिंता बोझ नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात, हर कदम पर कल्याण ही कल्याण होगा। बाबा अपना सब कुछ भी ऐसे बच्चों के सामने समर्पण कर देगा। अपनी शक्तियों से, वरदानों से, पालना से उसे चलाएगा। तो ऐसे जीवन का वरदान हमें संगम पर ही होता है। इस सर्वश्रेष्ठ जीवन को जानकर, इसे यथार्थ वैसा बनाकर अपने जीवन को संवार लो। अपने भविष्य को परमात्मा के संपूर्ण वर्षे से भरपूर कर दो और बाबा को सब कुछ समर्पण कर दो। बस एक बाबा और मेरा दूसरा ना कोई। जो होगा सब अच्छा होगा। जैसा बाबा चाहेगा वैसा ही होगा। ओम शांति।